अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेस्टर्न ब्लॉक के 22 मुल्कों ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है कि आप रूस का साथ छोड़ दें और हमारी साइड लेते हुए चंद रोज़ बाद जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में रूस के ख़िलाफ़ पेश होने वाली रेजोल्यूशन है उसमें आप वेस्ट का साथ दें, अमेरिका का साथ दें। 22 मुल्कों ने पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट की है और ये दबाव, ये प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर चंद रोज़ में। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, इंग्लैंड, पुर्तगाल, ग्रीस, 22 मुल्क हैं इन समेत जिन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाली है पाकिस्तान के लिए स्पेशली, टू पाकिस्तान फ्राम वेस्ट विथ लव। और जैसा कि अल जज़ीरा खबर लगा रहा है कि डिप्लोमेट्स फ्रॉम 22 नेशंस अर्जेस पाकिस्तान टू कंडेम रशिया। पाकिस्तान के लिए अहम बात देखें यह है कि उसकी एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा यूरोप और अमेरिका को जाता है, लिहाजा इस ब्लॉक से दबाव आना पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंट बात है। लेकिन इंडिया के जैसे हालात नहीं है पाकिस्तान के, ये इंपॉर्टेंट बात। वहाँ तो देखें ना, एक तरफ डिफेंस का सेक्टर हिल जाता है पूरा का पूरा अगर वो रशिया से हटते हैं, क्योंकि 86% इंडिया के हथियार मेड इन रशिया हैं। अगर इंडिया रूस को कंडेम करता है तो रूस हथियार बंद कर देगा इंडिया को, और वो जो इक्विपमेंट्स उनको हम कहते रहते हैं उनके इवन जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी नहीं देगा। और इंडिया के इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के माहदे बीच में लटके पड़े हैं, पैसे आधे दिए हैं आधे नहीं दिए, डिलीवरी होनी है सामान, ये सब कुछ रुक जाएगा और इंडिया ये कभी नहीं चाहेगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर आप देखें ना, दूसरी तरफ इंडिया के वेस्ट के साथ ट्रेड रिलेशंस हैं पाकिस्तान की तरह बिल्कुल, तो इंडिया की पोजीशन पाकिस्तान से ज़्यादा परेशान कुन है। हैविंग सेड दैट, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान रशिया को कंडेम करेगा जैसा कि इन 22 मुल्कों ने डिमांड की हुई है, टू पाकिस्तान विथ लव लिख के। और जाहिर है अमेरिका इनके बैक पे खड़ा है, असल में तो अमेरिका करा रहा है ना ये सब कुछ शरारतें। तो जो शुरुआती सिग्नल्स पाकिस्तान से आ रहे हैं उससे भी मुझे यही महसूस हो रहा है कि वहाँ के कई मिनिस्टर, वहाँ की हुकूमत का माइंड मुझे यूँ फील हो रहा है पाकिस्तान में, वहाँ के कई मिनिस्टर्स जो है ना वेस्ट को फ़लस्तीन और कश्मीर याद दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब तो बड़ी अर्जेंसी दिखा रहे हैं आप वाशिंगटन वाले बाबा जी, अब तो आप बड़ी अर्जेंसी दिखा रहे हैं। लेकिन इतने डेकेड से आपके चेले चपाटे जो जुल्म मचाते आ रहे हैं कश्मीर और फ़लस्तीन के अंदर, तब तो कोई रेजोल्यूशन आपको याद नहीं आ रही थी। अच्छा, ये मैं अब कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखें मिसाल के तौर पर अल जज़ीरा को देखें, इन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं, मिनिस्टर हैं, इनको कोट करते हुए लिखा है कि शी सेड पाकिस्तान डिड नॉट सपोर्ट मिलिट्री फोर्स बट द यूरोपीय यूनियन शुड नॉट एडहेयर टू द यूएन चार्टर सेलेक्टिवली एज हैज़ बीन डन फॉर डेकेड्स। शी कॉल्ड फॉर यूरोपियन यूनियन टू कंडेम अलीजेड वायोलेशंस बाय इंडिया एंड इसराइल। इंडिया और इसराइल वहाँ से यूरोप को याद दिलाया जा रहा है पाकिस्तान से कि आपने कश्मीर और फ़लस्तीन पर आंखें बंद करके रखी हुई हैं, ये सिलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी भाई। पाकिस्तान का मूड कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है कि वो रशिया को कंडेम नहीं करेंगे। एक और बड़ा फैक्टर ये भी है कि पाकिस्तान का एक और पड़ोसी चाइना, ये रूस का कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनर है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान का भी कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनर है चाइना, तो ये तो मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़ा है। तो दूसरा पड़ोसी पाकिस्तान का देखें ईरान, इसने तो यूक्रेन वाली जंग पे रूस की हिमायत ही कर डाली है कि जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हो, इसके पीछे अमेरिकन से इनको ज़रा अब सबक सिखाएं, ठीक करें। ईरान उनके साथ खड़ा है रशियंस के साथ, इन्होंने रशियंस की हिमायत की हुई है। अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में वैसे ही आप जानते हैं कि रशियंस का भी ठीक ठाक वहाँ पर इन्फ्लुएंस है। अमेरिका से ज़्यादा असर और रसूख यहाँ पर रशिया का है, और इंडिया जो है वो अलग से रिलेक्चुएंट है, वो रूस को कंडेम करना नहीं चाहते। तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान के चारों तरफ वो मुल्क हैं जो कि या तो प्रो रशिया हैं यूक्रेन वाले मामले पे, या फिर वो न्यूट्रल हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो रूस के ख़िलाफ़ जाए और उनको कंडेम करे? वो किस तरह वेस्ट वाले ये लिख रहे हैं पाकिस्तान को। अच्छा, वैसे अभी तक आप ज़रा कुदरत का खेल तो देखें, कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो कहते हैं ना अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, क्या से क्या हो जाता है देखते ही देखते, विद इन फ्यू डेज जो है ना दुनिया उथल पुथल हो जाती है। कुदरत का खेल देखें कि इंडिया की यहाँ पर अब तक जो पॉलिसी है ना, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसी है वही इंडिया की पॉलिसी है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। चंद रोज़ पहले तक वो टू फ्रंट वॉर वाली बात हो रही थी, लेकिन अब इंडिया कॉपी कर रहा है चाइना और पाकिस्तान की पॉलिसी को। इससे पहले तकरीबन हर मेन मुद्दे पे इंडिया आपको इन दोनों मुल्कों और पूरे के पूरे रीजन से, दूसरे मुल्कों से अपनी अलग प्रो अमेरिका प्रो वेस्ट पॉलिसी रखता हुआ नज़र आता था। ऐसा कभी नहीं होता था। आप देखें कि क्वाड में चले गए, इंडो पैसिफिक में चले गए, मतलब हर तरह से रीजन से हट के पॉलिसी ले ली उन्होंने। फूंक फूंक के इंडिया जो था ये कदम रख रहा है अभी इस वक्त।
बड़ा रेयरली हुआ है ऐसा हिस्ट्री में कि इंडिया और पाकिस्तान किसी इशू पे एक जैसा स्टांस रखते हुए नजर आ रहे हो। अल जजीरा ने भी कल यही लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान टेक अ सिमिलर डिप्लोमेटिक पाथ ऑन यूक्रेन। अच्छा, वैसे इंडिया के अंदर कई मीडिया आउटलेट्स ऐसे हैं जो कि क्वाड का जिक्र कर रहे हैं कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया ये नया क्वाड है। अजब सी बात है, वैसे पता नहीं कहाँ से उन्होंने ये निकाल दिया, लेकिन वो ये बात कर रहे हैं। बहरहाल फ़र्क ये है, यहाँ पर एक फ़र्क है, इंडिया और पाकिस्तान की एक जैसी और चाइना की एक जैसी पोजीशन नज़र आ रही है, लेकिन फ़र्क ये है कि पाकिस्तान ने किसी एंटी रशिया ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया। क्वाड हो गया या इंडो पैसिफिक, उसमें जाकर फिर अलग पॉलिसी नहीं बनाई, ऐसा नहीं हुआ। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान कभी इस तरह किसी ग्रुप में नहीं गया, जबकि इंडिया जो था वो पहले वेस्ट की साइड में खिसकता हुआ नज़र आया था, आपको उनका अलाई बन गया। फिर अब वहाँ पर जाके इनके खिलाफ नैरेटिव अपनाया है उन्होंने, और फिर जो है इंडिया ने यू टर्न मार के इधर आया दोबारा। वैसे हो सकता है कि आगे चल के इंडिया का स्टांस तब्दील भी हो जाए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से अभी प्रेशर आया कहाँ है। पाकिस्तान जो प्रेशर फेस कर रहा है ना, इंडिया ने कहाँ फेस किया है। अभी तो सैंक्शंस लगने हैं, अभी तो बहुत कुछ होगा, फिर देखेंगे ना कि इंडिया क्या लेता है। उसकी जो स्टांस है वो बिल्कुल वही रहती है या कुछ इधर उधर होगा, वो अलग बात है। अभी तक तो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ ना। देखिए, इंडिया ने तैयारी की थी चीन के ख़िलाफ़ कि मैं वेस्ट के साथ जा रहा हूँ, वेस्टर्न जो है ना मुल्क ये चाइना के ख़िलाफ़ हैं तो ये मेरी मदद करेंगे। ये था उनके जो पॉलिसी मेकर थे उनके दिमाग में कि हम उनके साथ जाते हैं, वो हमारी मदद कर गए। लेकिन बात गले में पड़ गई, उल्टा हो गया। हेल्प की बजाय इंडिया के लिए धर्म संकट पैदा हो गया यहाँ पे, और डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि किधर जाएं। वो शेर है ना एक बड़ा मशहूर, कोई फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। तो इंडिया वही कह रहा है कि अब पानी को सर से गुजर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो करेंगे, करना क्या है। पानी ने अभी सर से गुजरना है, अभी वेस्ट का प्रेशर आना है कि छोटू ये गद्दारी नहीं चलेगी। लास्ट मिनट पे आप रशिया का साथ नहीं दे सकते, और इंडिया अगर गया भी रशिया के साथ तो चाइना के खिलाफ कौन आएगा मोदी साहब को हेल्प कराने के लिए। रशिया तो नहीं आ सकता ना, वेस्ट भी फिर नहीं आएगा हेल्प करने को। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज पैदा हो गया है। बड़ा एक न्यूज़ आउटलेट है इंडिया का, द हिंदू, वो लिख रहे हैं इस अनसर्टेनिटी पे, ये जो सारी अनसर्टेनिटी इंडिया के लिए पैदा हुई, वो लिख रहे हैं कि इंडिया फेसेस अनसर्टेनिटी ओवर डिफेंस सप्लाईज फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन एज आल्सो CAATSA वेवर। अब ये जो है एक अमेरिका ने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है, काटसा कह लें इसको या CAATSA, ये एक उनका कानून है पाबंदियों का। जो भी रशिया से सामान लेता है ये उस पर पाबंदी लगा देते हैं। रशिया को उन्होंने हमेशा नीचे रखने के लिए उन्होंने इस तरह के सिलेक्टिव लॉज बनाए हुए हैं आलमी सतह पर अमेरिकन ने। इसीलिए चाइनीज़ ये जो कहते हैं ना कि अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर रूल बेस्ड नहीं, जंगल का कानून है, वो कहते हैं ये तो जंगल का कानून है, सारा का सारा उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि बस इन्हीं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है। तो वाकई वो सही कहते हैं। तो वो जो इंडिया ने रूस से S-400 लिया हुआ है, इस पर अमेरिका की सैंक्शंस जो है ना उनकी तलवार अभी लटक रही है इंडिया के ऊपर, वो लगा सकता है पहले मरहले में। ये तो शुरुआती तौर पर है, अगर इंडिया रूस की तरफ गया तो। अच्छा, रूस पे स्विफ्ट पाबंदियां लगने से इंडिया कोई पेमेंट भी नहीं कर सकता रशिया को। वो जो डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए पड़े हैं, आधी पेमेंट्स हुई है, आधी बची हुई है, डिलीवरी होनी है। स्विफ्ट का जो एक अल्टरनेट है ना, जो स्विफ्ट है, आलमी सतह पर जो भी पेमेंट्स होती हैं वो स्विफ्ट के ज़रिए होती हैं, और स्विफ्ट अमेरिका के पास है, अमेरिका कंट्रोल करता है उसको। इसके बिना कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती दुनिया के अंदर, ये बात याद रहे। बैंकिंग सिस्टम जो है ना वो मुकम्मल तौर पर यूँ समझे इस वक्त अमेरिका के पास है स्विफ्ट की वजह से। तो स्विफ्ट अगर बैन हो गया रशिया स्विफ्ट में, तो फिर इंडिया कैसे पेमेंट करेगा। फिर उसके बाद स्विफ्ट का दुनिया में अब एक ही अल्टरनेट पैदा हुआ है, और वो है चाइना के पास। और रशिया पे अगर स्विफ्ट का बैन लगेगा, अमेरिकन स्विफ्ट का, तो चाइना उनको ये ऑफर करेगा 100%। तो सूरत हाल फिर ये बन रही है आगे चल के मोदी साहब के लिए कि मोदी साहब जाकर चाइना को मिन्नत करेंगे कि माई बाप काइंडली आप हमें इजाज़त दें कि हम आप ही के ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को यूज़ करते हुए रशिया से आप ही के ख़िलाफ़ वेपन्स लेकर आप ही के ख़िलाफ़ यूज़ करें। ये हाल हो गया, ये सिचुएशन बन रही है, क्योंकि अमेरिकन स्विफ्ट बंद होगा ना तो फिर चाइनीज़ स्विफ्ट खुला हुआ होगा, उस पर फिर वो डिफेंस के लिए कैसे पेमेंट कर सकते हैं रशियंस को। ये एक अजब सी बात पैदा हो गई है। और रूस का अपना भी एक ऐसा निज़ाम है पेमेंट का, ग्लोबल पेमेंट्स का, लेकिन वो इनिशियल स्टेजेस पे काफ़ी नीचे है। वो चाइनीज़ जो सिस्टम है ना उससे भी नीचे है। अमेरिकन सिस्टम तो सबसे बेहतर है, लेकिन फिर अगर वो नहीं काम करता तो चाइनीज़ कम से कम काम चला सकते हैं, यूँ समझे कि अब होता है ना कि अल्टरनेट है। अच्छा,
रशियन जो है ना वो इस वक्त काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पे, ये भी हो सकता है कि आगे चलकर ये दोनों रशियंस और चाइनीज सिस्टम्स मिल जाएं, लेकिन फिर भी आप चाइना के खिलाफ तो पेमेंट्स नहीं कर सकते ना इस सिस्टम को यूज़ करते हुए। आप मिलिट्री के लिए वेपन्स ले रहे हैं चाइना से लड़ने के लिए, तो एक अजब सा, अगर रशिया के साथ इंडिया जाता भी है तो भी बड़ा एक अजब सा सिचुएशन उनके लिए पैदा हो रही है। उनके जो वेपन्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। 86% पता नहीं कितने वेपन्स रशिया के रखे बैठे हुए। अच्छा, एशिया टाइम्स एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है दुनिया का, ये भी लिख रहे हैं कि चाइनीज स्विफ्ट अल्टरनेटिव में अंडर कट यूएस सैंक्शंस। जिन जिन मुल्कों पे अमेरिका सैंक्शंस लगाता जाएगा इस तरह के, उन सबको चाइनीज फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इंडिया को करेंगे फ्री में ऐसे ही आइए आप वेपन्स ले हमारे खिलाफ यूज़ करें, उसके लिए पेमेंट करें? ये एक बड़ा कठिन सवाल है इंडिया के लिए। इसी तरह के चैलेंजेस शायद इंडिया की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं आए कि इंडिया को अपने शत्रु एनिमी अपना चीन पे ही डिपेंडेंट होना पड़े कई हवालों से, अगर वो अमेरिका के खिलाफ जाते हैं। और अगर वो अमेरिका के साथ जाते हैं तब भी उनको अपने डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। रशिया का जो 86% वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। इट्स टोटल कोलैप्स बाय द वे। बाय बाय टाटा किस्म की चीज़ हो गई इंडिया के लिए। और ये इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि ये जो सज्जन आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, अगर ये है ना तो डेफिनेटली मुमकिन है। इनके होते हुए किसी मुल्क को दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। नीयतें तो खुदा जानता है, लेकिन एक होता है ना कैपेबिलिटीज़ एक बंदे में है या नहीं है, सारा क्वेश्चन इसका है। अगर एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, वो पहले से ही लोकल सियासत करते थे, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, वो गुजरात की लेवल का पॉलिटिशियन था, उसको आपने वहाँ पे बिठा दिया कि ये लो और दुनिया के साथ डील करो। पहले एक होता है ना एक एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, या तो फिर उनको उस जगह पे बिठाया हुआ हो, पहले आपने कोई फॉरेन सेक्रेटरी की लेवल पर या किसी इस तरह की पोस्ट पे जहाँ पर वजीर खारजा रहे हों या चीज़ों को करीब से देख, नहीं, ये नीचे इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स में रहे ना। तो लोकल पॉलिटिक्स में फिर आरएसएस में रहे हैं तो भी डिफरेंट जगहों पर पोस्टेड रहे, आरएसएस के लिए काम करते रहे। ये जो चीज़ है उनकी लेवल की नहीं थी, ज़बरदस्ती उनको बिठा दिया गया यहाँ पर। इसीलिए मिस्टेक्स आप कह सकते हैं, मिस्टेक्स होना तो तय बात थी और वो मिस्टेक्स कर रहे हैं और वो मिस्टेक्स इंडिया को अब कॉस्टली पड़ रही हैं।